संग्राम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। उसको परेशान देखकर तारा उससे बेचैनी का कारण पूछती है। संग्राम उसे उल्टा जवाब देता है कि वो नहीं समझती कि बात क्या है। तारा ये बोलकर सोने चली जाती है कि उसके सिवा घर के सारे मर्द बीवियों से प्यार करते हैं। उधर सरोजा माधव के पास आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पास एक रास्ता है। उन्हें सबसे पहले संग्राम के पिता के गायब होने के रहस्य का पता करना चाहिए कि वो कब और कैसे गायब हुए। माधव कहता है कि वो इस बारे में संग्राम से बात करेगा। यहाँ कलावती फूलेश्वरी और गिरजापति को अपनी सारी परेशानियां बता देती है कि कैसे संग्राम अपने पिता के गायब होने को लेकर और ज्यादा परेशान हो रहा है। गिरजापति कहते हैं कि उसने संग्राम को लॉकर की चाबी देकर भारी गलती की है और साथ ही ये भी कहते हैं कि चिंता मत करो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन गिरजापति इस बात की घोषणा करते हैं कि उनके बिजनेस को घाटे से बचाने के लिए सारे बेटों को एक एक इलाका संभालना होगा और तब वो संग्राम को नरसिंहपुर चलने के लिए कहते हैं। संग्राम पहले तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिर में वो राजी हो जाता है। माधव सोचता है कि बाबूजी सबको तो काम देते हैं, लेकिन उसे कोई जिम्मेदारी वाला काम क्यों नहीं देते। इधर फूलेश्वरी गिरजापति से पूछती है कि क्या उन्होंने संग्राम को भेजने का निर्णय लेकर ठीक किया है। गिरजापति कहते हैं कि इससे संग्राम का मन राजा माधव सिंह वाले मामले से हट जाएगा। माधव संग्राम के पास जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उसने रात में उसकी और चाची की बातें सुन ली थी और वो संग्राम की हर संभव मदद करेगा। संग्राम उसे ये कहकर मना करता है कि ये उसकी अपनी लड़ाई है और वो इसे खुद लड़ेगा, पर माधव उससे कहता है कि उसका भी इस लड़ाई से कोई न कोई संबंध है। आखिर में संग्राम मान जाता है और माधव को थाने के रिकॉर्ड रूम और वहाँ के क्लर्क के बारे में बता देता है, जहाँ उसे राजा माधव सिंह की फाइल मिली थी। माधव इस बात की तहकीकात करने के लिए खुद ही पुलिस रिकॉर्ड रूम जाने की ठान लेता है। अब आगे पता नहीं कहाँ चले गए, को बिना बताए। इनकी आदत कब जाएगी। यहाँ चिंता के मारे हमारी जान जा रही है और इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। कहाँ देखे हम, पूरा घर तो ढूंढ लिया। अरे ये किताबें तो हमें मंजू दीदी को देनी है और हम इस तरह से उनके पास जाएंगे तो बहुत परेशान होंगी। नहीं सरोजा, तुम्हें उनके पास खुश होके जाना होगा, जिससे उन्हें कुछ भी पता ना चले। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम विभाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। दीदी क्या पढ़ रही हैं आप? रामचरितमानस। अम्मा जी ने कहा है कि इसे पढ़ने से ख्याल बहुत अच्छे आते हैं और आने वाले बच्चे पे भी अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा जी, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। और पता है, हम भी आपके लिए कुछ किताबें लेकर के आए और आप उन्हें भी पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कौन सी किताब है? दीदी ये किताबें प्रेगनेंसी के लिए होती हैं, जिसमें जन्म से पहले और बाद की जानकारी दी हुई है। अरे वाह, ये तो बड़े काम की किताब है, दिखाओ जरा। ये लीजिए देखिए। दीदी इसको सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें जो कुछ भी लिखा है ना उसका आपको पालन भी करना होगा। और हाँ, इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन कोई लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है? ठीक है मास्टरनी जी, जैसा आप कहें। ये हुई ना अच्छी दीदी वाली बात। वैसे एक बात कहें सरोजा, तो हमारा सच में बहुत ख्याल रखती हो और हमें लगता है कि दुनिया में कोई भी देवरानी इतना नहीं करती होगी। अच्छा, अब आप हमारी मक्खन पॉलिश कर रही है ना? हम सच कह रहे हैं सरोजा, तुम सच में बहुत अच्छी। तो अब आपकी अच्छी सी देवरानी आपके इस पूरे कमरे को ना बच्चों की तस्वीरों से भर देगी, जिससे आप जहां भी नजर घुमाए ना आपको चारों तरफ बच्चे बच्चे नजर आए। अच्छा, तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप नजर उठाए ना आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे नजर आए तो आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी, जिससे आपके लिए
और हमारे आने वाले नए मेहमान के लिए बहुत अच्छा होगा। हे भगवान, हम सच में बहुत नसीब वाले हैं कि हमें सरोजा जैसी देवरानी मिली। देवरानी? छोटी बहन। अच्छा ठीक है, अब किताब तो पढ़िए। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। काका, काका कल संग्राम भैया यहाँ आए थे ना, हम उन्हीं के भाई माधव। काका, 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 काका। खून, खून। काका, 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 काका। काका। राम राम काका। अरे ये क्या, काका का खून। ये कौन है? पकड़ो पकड़ो। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। पता नहीं कहाँ गए होंगे। हम भी ना इस मामले को कैसे समझ रहे थे, पर ये मामला है बहुत पेचीदा, जहां पे हमें दिल से सोचना चाहिए। हम क्यों दिमाग लगा रहे थे? अरे आप खून, क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी शर्ट पे, आपके हाथ पे भी खून है। क्या हुआ? आप हमें बताइए क्या हुआ, बात क्या है? चाकू। आप पहले हमें पूरी बात बताइए कि आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ था? अच्छा रुकिए, ये लीजिए। अच्छा अब हमें बताइए कि आखिर बात क्या हुई थी, क्या हुआ था वहां पे? संग्राम भैया के कहने से हम पुलिस रिकॉर्ड रूम गए थे। वहाँ राजा माधव सिंह राजपूत के लिए कोई फाइल मिली थी, पर जब हम वहां गए तो क्या हुआ? पहले परेशान होते, हमें पूरी बात बताइए। हाँ फिर? पुलिस रिकॉर्ड कीपर को किसी ने चाकू मार दिया।
आप पहले पूरी बात बताइए, क्या हुआ वहाँ पे? काका, 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 आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आप पहले मैं ये बताइए कि आपको वहाँ पे किसी ने देखा तो नहीं था ना? नहीं, दो कांस्टेबल थे वहां, वो भागे थे तो वो हमारे पीछे भागे थे। पकड़े जाएंगे, पुलिस हमें जेल ले जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये तो खून का मामला है। कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। और जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको क्यों पुलिस पकड़ेगी? हम हैं ना आपके साथ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हमें जिंदगी अच्छी भली तो चल रही थी। कुछ नहीं होगा आपको, हम बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं ना आपके साथ। नहीं सरोजा जी, ये खून का मामला है, कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा हमारा साथ। आ गए वो, आ गए, हमें पकड़ के ले जाएंगे। आप बिल्कुल शांत रहिए, एक मिनट रुकिए, हम अभी आ रहे हैं। एक शांत रहिए, पहले ही शर्त बदल। पुलिस ले जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, पुलिस ले जाएगी। शांत रहिए, पुलिस, सरोजा, सरोजा, कुछ नहीं होगा आपको, हमें जेल नहीं। आप बिल्कुल शांत रहिए, एकदम रिलैक्स। आपको देख करके किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप परेशान हैं, समझ रहे हैं ना? हम अभी देख करके आते हैं। हाँ। पुलिस हमें ले गई तो भैया आप, मुझे माधव से कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, आइए ना, अंदर आइए। सरोजा, वो माधव से कुछ हमें अकेले में बात करना है। जी। माधव, तुम आज पुलिस रिकॉर्ड रूम तो नहीं गए थे? क्यों भैया, क्या हुआ? नहीं, किसी ने पुलिस रिकॉर्ड रूम के काका की हत्या कर दी और वहां चर्चा चल रही है कि कुछ कांस्टेबल ने उस खूनी को भागते हुए देखा है। नहीं भैया, हम तो नहीं गए, हम नहीं गए भैया। वैसे पुलिस का आदमी मरा है, पुलिस कुत्ते की तरह उस कातिल को ढूंढ रही है और जब तक वो कातिल मिल नहीं जाता ना, पुलिस चुप नहीं बैठेगी। खैर, अच्छा हो माधव तुम वहां नहीं गए थे, नहीं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। माधव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया,
हम ठीक है। गॉड वाले काका को किसने मारा होगा? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। हाँ यही हुलिया था। तुम लोगों का हुआ नहीं अभी तक? सर स्केच ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अरे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है साहब। इस स्केच को सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों तक पहुंचा दो। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर पुलिस अपने पर उतर आए ना तो मुर्दे से भी बात उगलवा सकती है। ठीक है सर। चाहे जो भी हो, पकड़ के साले को अंदर करो। साले को इतना तोड़ो कि वो खुद कबूल करे कि उसने जुल्म किया है। यस सर। और तो और जब से हम इस घर में आए ना तब से बरकत ही बरकत हो रही है। हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा चलो हम फोन रखते हैं, हम फिर फोन करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, और माँ को भी प्रणाम बोल देना। ठीक है। अच्छा हुआ तुम आ गई सरोजा, अब तो तुम्हारे बिना बड़ा खाली खाली सा लगता है। सरोजा कहाँ खो गई? कहीं नहीं दीदी। पता है सरोजा, तुमको देखकर ना हमें उन दिनों की याद आ जाती है जब पहली पहली बार हम इस घर में नई नई शादी करके आए थे ना, शर्माए से सकुचाए से। और पता है हमारे आते ने इनको रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और तो और डॉक्टर ने बाबूजी से ये भी कहा कि उनका दिल बिल्कुल ठीक है। पहले वो काफी परेशान थे ना, तब से सब लोग हमें बहुत शुभ मानने लगे। जानती हो जब से ये आया है ना तब से सब अच्छा ही हो रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। और तुम देख लेना हमको बेटा ही होगा। क्या हुआ सरोजा, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दीदी, बताइए ना, आप क्या कह रही थी? देखो ना तुम भी कितने शुभ हो, जब से इस घर में आई हो ना तब से शुभ ही शुभ हो रहा है। उनको बिजनेस संभालने का मौका यही मिल गया है, अब वो हमसे दूर नहीं जाएंगे। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ दीदी, है ना, बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुमको क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों? कोई बात है क्या, हमें बताओ। अब क्या बताएं? आप कह रहे हैं कि हमारे आने से सब शुभ हो रहा है, पर हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे आने से कुछ भी शुभ हुआ हो। पर किसी ना किसी कारण से हम लोग परेशानियां झेल रहे थे और हमारे बीच दूरी बनी हुई थी। लेकिन अब तो जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्हें खुद को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। सरोजा, पुरानी बातों को भूल जाओ। हमें रिपोर्ट से पता चला है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब तो बस हमें उसका इस दुनिया में आने का इंतजार है। वैसे तुम किसी काम से आई थी क्या यहाँ?
नहीं। हाँ दीदी, बस आपका हाल चाल लेने आए थे। अब आपको देख लिया है तो निश्चिंत हो गए हैं। आज हमारा मन कुछ ठीक नहीं है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। इसको क्या हुआ? चुपचाप आई और बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गई। कहाँ चली गई थी आप सरोजा जी हमें छोड़ के? हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं थे आपके पास। हमें एक बात बताइए, आपसे बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको। कुछ ठीक नहीं होगा सरोजा जी, कुछ ठीक नहीं होगा। पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये बताइए, संग्राम भैया क्या कह रहे थे आपसे? वो ये कह रहे थे कि पुलिस कुत्तों की तरह खूनी को ढूंढ रही है और उन दोनों कांस्टेबल्स ने खूनी की शक्ल देखी है। अब हम पकड़े जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आपको याद है कि उन्होंने आपका चेहरा देखा था या नहीं? पता नहीं हमें। जब हम भाग रहे थे ना, तो हो सकता है उन्होंने हमें देखा होगा। पकड़े जाएंगे, ले जाएंगे, जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए हमारी बात, हम ना आपके लिए चाय बना करके लाते हैं। नहीं। सरोजा जी, हमें चाय नहीं पीनी। प्लीज सरोजा जी, हमें छोड़ के मत जाएंगे। कहीं नहीं जा रहे, मैं ना आपके पास। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको।